यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें दर्शाए गए पात्र, स्थान और पात्रों के नाम में आवश्यकता अनुसार फेरबदल किए गए हैं। यह कहानी समाज में पल रहे अपराध की एक झलक पेश करती है, जो किसी भी शक्ल में हो सकता है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं निज़ाम खान, आपका क्राइम कंट्रोल में स्वागत करता हूं। जिस तरह से जिंदगी का कारवां चलता रहता है, ठीक उसी तरह से जुल्म का सिलसिला भी चलता रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी इस घटना में, जिसमें ममता, भरोसा और इंसानियत का कैसे दम तोड़ा जाता है। आइए देखते हैं। एक कप चाय मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी। आपको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? मार दिया ना ऑर्डर। काम काज तो कुछ है नहीं, बस ऑर्डर। अरे निशा, एक कप चाय तो लाना जरा अपने अब्बू के लिए। बस लाई अम्मी। क्या बेटा, खाली चाय ले आई, कुछ लेती आती खाने का? अब्बू कुछ होगा तो लाऊंगी ना। अब पी लीजिए चुपचाप, फरमाइशें बंद कीजिए। आपको खुद से नहीं लगता कि हम घर में यूं ही पड़े रहते हैं? मैं कितना कहती हूँ आपसे कि बाहर जाइए, 4 काम कीजिए, कुछ पैसे आएंगे तो हमें भी सहारा मिलेगा। सारा दिन मैं ही बिजी रहती हूँ, जैसे मेरी ही जिम्मेदारी है घर खर्च उठाने की। पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हो, आपको जूं तक नहीं रेंगती। हेलो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम? क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? बोला ना सारे पैसे दे दूंगी। अरे निशा, किसका फोन है? कुछ नहीं अम्मी, बस रॉन्ग नंबर था। मैं तुमसे बाद में बात कर रही हूँ, फोन रखो अभी। अरे कहाँ चली मुंह उठा के? अम्मी मैंने घर का सारा काम कर दिया। अरे सुन तो। अरे बस अभी आई ना। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, जैसे सारे घर का ठेका मैंने ही ले रखा है। सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। निशा कहाँ है? निशा निशा कहाँ है? बोलो ना, कहाँ है निशा?
बोलते क्यों नहीं? कहाँ है निशा? कहाँ है निशा? कहाँ है निशा? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है निशा? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है निशा? एक मिडिल क्लास फैमिली जो जिंदगी की तंगहाली से पहले से ही परेशान थी। यह किसका कॉल था जिसकी घंटी से निशा को खतरे की आहट लग रही थी? कौन हो सकता है वह शख्स? क्या निशा उससे ही मिलने गई थी? और अगर गई भी थी तो वापस क्यों नहीं आई? क्या निशा किसी हादसे का शिकार हुई थी? क्या हुआ था उसके साथ? आपको क्या लगता है? हो सकता है वो अपनी मर्जी से गई हो। नहीं साहब। हो सकता है किसी जानने वाले के यहाँ गई हो। नहीं साहब, एक एक घर देख लिया, किसी का नहीं मिली। किसी से कोई जाति दुश्मनी? नहीं, हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। अच्छा, लड़की आपकी कब से गायब है? कल सुबह 10 बजे से बता के नहीं गई कि कहाँ जा रही है। ठीक है, आप लोग जाइए, हम लोग देख लेंगे। साहब हमारी बच्ची मिल तो जाएगी ना? आप लोग पुलिस पे भरोसा रखिए, आपकी लड़की आपको मिल न जाएगी। जाने कहाँ होगी, किस साल में होगी। हमारी बच्ची ला दो साहब। अरे आप लोग परेशान मत होइए, आपकी लड़की आपको मिल जाएगी। आप लोग जा सकते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। हम लोगों में बस आपस में बात हुई थी, इसके बाद वो चली गई और बाकी मैं कुछ नहीं जानती। ओके, बाकी हम लोग पता लगा लेंगे। हाँ मैम, देखा था, सिफा के साथ घूम रही थी। कहाँ देखा? पीछे। अच्छा, इसे जानते हो? जी नहीं मैम, कौन है ये? नहीं जानते? जी नहीं। अच्छा, अब आया याद? जी मैम, ये निशा है, मेरी पड़ोसी। सिर्फ पड़ोसी? जी मतलब दोस्त भी है। निशा से आखिरी बार कब बात हुई? कब? यही कोई पिछले हफ्ते बात हुई थी। और क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस यही आपस की बात हुई। ठीक है, हम लोग फिर आएंगे, कहीं जाना जी। मत। क्या है? हाँ? काहे परेशान हो? आ जाएगी निशा। कब आ जाएगी निशा? मिल जाएगी। मिल जाएगी। सर, आज तीसरा दिन है और लड़की का कुछ भी पता नहीं चला।
और उसके घर वाले भी बार बार पूछ रहे हैं। ठीक कहती हो आरती, कहीं ना कहीं हम लोग कोई बड़ी गलती कर रहे हैं, इसीलिए तो अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बीच में कुछ छूट रहा है सर। एक काम करते हैं, सारी कड़ियों को फिर से दोबारा जोड़, देखते हैं क्या हाथ लगता है। अच्छा आइडिया है सर। लेट्स सी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हो न जाए यही, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हो न जाए यही, सुहाना सफर और ये रास्ता कठिन, हमें डर है हो न जाए यही। थू। आजा 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 आजा। अरे भैया रे, अरे भैया रे। शिनाख्त के लिए घर वालों को फोन किया? यस सर, बस आते ही होंगे। एक फ़ोन कॉल और अगले दिन निशा गायब। 3 दिन बाद एक सुनसान इलाके में निशा का बेजान शरीर मिलता है। यह निशा का किडनैप था या कोई हादसा था? आखिर क्या हुआ था निशा के साथ? क्या किसी अपने ने ही या फिर मौत किसी और शक्ल में आई? कहते हैं सन्नाटा आने वाले तूफान की निशानी होता है, ऐसा तूफान जो सबकी जिंदगी बर्बाद तबाह कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ निशा और उसके परिवार के साथ। निशा आगे खोल, मेरी बच्ची आगे खोल बेटा। सर, आपको क्या लगता है लड़की की मौत कैसे हुई होगी? फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेट्स सी। हेलो। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और लड़की की मौत सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई है, यही कोई 3-4 दिन पहले। मतलब ये किडनैप करके मर्डर का सीन तो नहीं लगता है? यस सर। या फिर और कोई चक्कर है? शायद कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकता है।
यह रहे निशा के कॉल रिकॉर्ड्स। जिस दिन वह गायब हुई उस दिन उसने लास्ट कॉल इस नंबर पर की थी और यह नंबर सुमित का है। सुमित का? यस सर। बट सुमित ने तो कहा था कि उसकी लास्ट हफ्ते बात हुई इससे। निशा से आखिरी बार कब बात हुई? यही कोई पिछले हफ्ते बात हुई। यस सर, दैट इज द पॉइंट। सुमित ने झूठ बोला। पहले बोला जानता नहीं, फिर बोला कुछ दिनों से बात नहीं हुई। मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। यस सर, लगातार इस नंबर पर कॉल्स हुई हैं और इन 2 नंबर पर भी काफ़ी कॉल्स की गई हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? चलो तो पहुंचते हैं सालों को। ओके सर। बहुत मजा आ रहा है यार खेल में। तुझे यार मजे की पड़ी है, दिमाग खराब है। अरे टेंशन छोड़ना यार, कुछ नहीं होगा। यहाँ तो साला फटी पड़ी है, तू बोलता साला कुछ अरे नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े कुछ लफड़े में नहीं फंस होगा। चुके हैं यार। चल चेयर्स। बहुत दिमाग खराब है, बहुत टेंशन में दिमाग, बहुत टेंशन में दिमाग है। अबे पुलिस! ये रहे, भागो! भाग ना भाई। अरे साहब मैंने क्या किया? अरे साहब छोड़ो। सर क्या? अब पता चलेगा। हवालात में चलो, हवा खिलाते हैं तुम्हें। सर आप लोग इतनी रात को यहाँ? सर मैंने क्या किया सर? चल हवालात में सब समझ सर आएगा। मैंने चल। कुछ। बोल, क्यों मारा तूने निशा को? नहीं बोल रहा? मैंने नहीं मारा निशा को। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? मुझे नहीं पता। सच बता। मैंने नहीं मारा निशा को, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं बताएगा ऐसे तू? नहीं पता? बोल जल्दी। हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है कैसे निकलवाना है। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? नहीं बताएगा? बोल, बता। बोल। साला बेहोश हो गया। बोल 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 बोल। बताता हूँ, सब बताता हूँ। हाँ, मैंने ही गायब किया था निशा को और मारा भी मैंने ही। उस दिन वो मेरे ही पास आई थी। मैंने उसे काफ़ी पैसे दे रखे थे लेकिन वो वापस ही नहीं कर रही थी। मैंने उसकी कुछ फोटोग्राफ्स ले ली थी जिससे मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं और उससे मैं अपने पैसों के साथ साथ उससे पैसे भी हट सकूं। उस दिन वो मुझसे मिलने ही आई थी लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया था। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? परेशान क्या? मेरे पैसे कब देगी? बोला ना दे दूंगी तुम्हारे पैसे। क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? ऐसे तेरी फोटोज तुझे नहीं मिलेगी। मैंने बोला पहले मेरे पैसे मुझे दे। मुझे तुमसे मिलना है। अभी कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ, घर पे ही आ रही हूँ अभी। आ जा। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे मुझे फोटोज डिलीट करनी है। मुझे क्या फोन फोटोज दो। डिलीट कर? पैसे मेरे कौन देगा? मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। बोला ना पैसे मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। पहले पैसे चाहिए मुझे, ठीक है? और पहले तू मेरा फोन छोड़ फोन मेरा। छोड़ रही है कि नहीं छोड़ रही है? कौन है ये लोग? कुंडी क्यों बंद की है? और मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है। सर उसी हाथापाई में मैंने उसके सर पे मार दिया। ये तो मर गई। एक काम करते हैं, पहले मैं ना आसपास का माहौल देखता हूँ, फिर इसको ठिकाने लगाते हैं। सर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। धोखे से मर गई वो।
मैंने मौका देख के उसकी लाश को अपने दोस्तों के साथ मिलकर झाड़ियों में छिपा दिया। सर मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। क्यों? आखिर क्यों किया तूने ऐसा? मैं क्या बिगाड़ा था उसने? तूने मेरी बच्ची को छीन लिया मुझसे, क्यों? क्या गुनाह किया था उसने? क्यों छीन लिया मेरी बच्ची को, मेरा सहारा? मेरी बच्ची को क्यों मेरा ये तूने कमीने! तूने नाज़ों से पाला था, मैंने अपनी बच्ची को, कमीने सारा छीन लिया मेरा। निशा मेरी बच्ची। संभालिए अपने आप को, कानून इसके किए की सजा इसको जरूर देगा। बेटा, जिंदगी भर जेल की काल कोठरी में सड़ना। लालच उस नासूर की तरह है जो धीरे धीरे इंसान के ज़मीर को खोखला कर देता है, जिसका अंजाम सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं होता। सुमित जैसे लालची भेड़िए समाज में खुले घूम रहे हैं, जो निशा जैसे आसान शिकार की तलाश में रहते हैं। अगर निशा अपने घर वालों से बात करती तो शायद उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो इसलिए समझदार बने और बच के रहें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।